हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आज नंबर सिस्टम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1। क्लास 9th का हम चैप्टर नंबर 1.1 नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम, जैसे कि मैं आपको इसका थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। इंट्रोडक्शन है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? जो 1 2 3 4 5 6 7 और इनफाइनाइट तक, इनकी एक से और कितनी भी अनगिनत हो सकती हैं। ऐसे हमारे होल नंबर हमारे शुरू किससे होते हैं? होल नंबर हमारे शुरू होते हैं जीरो से। किससे? जीरो से। जो होल नंबर हमारे जीरो से शुरू होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। होल नंबर को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। जो हमारे जीरो से शुरू होते हैं, जो हमारे जीरो से शुरू होंगे। बस नेचुरल नंबर और होल नंबर में यही फर्क होता है कि नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है। इसके बाद थर्ड पे आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, यानी कि सभी धनात्मक और जितने भी ऋणात्मक संख्या हमारी होती है। जो ये हमारी नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन पे देखिए जीरो कि आप इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -100 -200 ये सब होता रहेगा। और अगर आप इधर चलेंगे तो +1, यानी कि ये हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और ये हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लस में जीरो इंक्लूड, यानी कि जीरो, वो सब हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। रैशनल नंबर हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या यानी कि PQ फॉर्म में हमारा होना चाहिए। जब हमारा PQ फॉर्म में होगा तो Q इज नॉट जीरो, यानी कि Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका ये है कि आपको फ्रैक्शन बनानी है। मान लीजिए आपने फ्रैक्शन बना ली 1/2, तो ये क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। हमने बना ली 0/3, तो ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। और अब हमने बना लिया कि 3/0, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। जिस फॉर्म में जीरो नीचे आएगा वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। P में आप जीरो डाल सकते हैं बट आप Q में जीरो नहीं डाल सकते। ये फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, समझ में आए? ऐसी संख्याएं जिनको हम PQ के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा होता है रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जिनको, जो संख्याएं हमारी अंडर रूट में आएंगी और पाए, बस इतना होता है। जो संख्याएं हमारी अंडर रूट में आएंगी और पाई। इसमें आपको एक ध्यान और रखना है। क्या ध्यान रखना है? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर हमारी कौन सी होंगी? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड बन जाते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बन जाते हैं। फैक्टर यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा 2 है, तो 2 हमारा 1 की टेबल में आया और 2 की टेबल में आया, तो क्या हमारा ये कंपोजिट नंबर होगा? ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अब मान लीजिए हमारा 8 है, तो क्या हमारा 8 कंपोजिट नंबर होगा? 8 हमारा कंपोजिट नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 8 एक तो 1 की टेबल में आया, एक हमारा 2 की टेबल में आया है, एक हमारा 2 की टेबल में आ गया, एक हमारा 4 की टेबल में आ गया, एक हमारा 4 की टेबल में आ गया, तो इसके 4 की टेबल में आ गया और एक अब खुद की भी टेबल में आ गया, 8 बन जाए 1, तो ये हमारे भाज्य संख्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। एक हमें क्या ध्यान रखना है? एक हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हमारे प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सिर्फ खुद की टेबल में आए और 1 की टेबल में आए, जो सिर्फ खुद की टेबल में आए और 1 की टेबल में आए, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, इसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जो खुद की टेबल में आए और 1 की टेबल में आए, जैसे 1 तो यूनिक नंबर आ जाएगा, 2 2 1 ज 1, 2 1 ज 2 और 1 की टेबल में आएगा, 3 प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 2 की टेबल में भी आ गया, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर। ठीक है, 7 2 3 5 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, इसके बाद 17 प्राइम नंबर। ऐसे ही आगे 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 हमारे प्राइम नंबर्स की जो डिजिट्स हैं वो
चलती रहेंगी। चलिए मैं आपको अगले वीडियो में 1.1 लेकर आऊंगी आपके लिए। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, बाय।